तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरसीबी की कप्तानी अब कोहली ने छोड़ दी है और इस सीजन के बाद यानी कि अगले सीजन से यानी आईपीएल सीजन 15 से विराट कोहली आरसीबी की कप्तानी नहीं करने वाले। उन्होंने उनके ऊपर जो वर्कलोड है उसको एक जरिया बताया है, आधार बताया है कि इस वजह से मैं कप्तानी अब नहीं करना चाहता। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वो आरसीबी के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि फिर आरसीबी के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? आरसीबी किसे कप्तान बना सकती है? क्या ये कप्तान कोई हिंदुस्तानी होगा? क्या ये कप्तान कोई विदेशी होगा? क्या ये कप्तान कोई युवा होगा या फिर एबी डिविलियर्स या मैक्सवेल जैसा एक्सपीरियंस्ड होगा? तो अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि आरसीबी के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। आरसीबी की मौजूदा टीम में मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, देवदत्त पडिक्कल, वॉशिंगटन सुंदर, केएस भरत जैसे भारतीय खिलाड़ी हैं। इनमें पडिक्कल और सुंदर सबसे युवा हैं, दोनों की उम्र सिर्फ 21 साल है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट अगर किसी युवा खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहेगी तो इन दोनों का दावा सबसे मजबूत है। सिराज और चहल क्रमशः 27 और 31 साल के हैं, दोनों गेंदबाज हैं। आमतौर पर टीमें गेंदबाजों को कम ही कप्तान बनाती हैं, ऐसे में दोनों का दावा थोड़ा कमजोर हो जाता है। वैसे कोहली से पहले आरसीबी के दो कप्तान ऐसे ही थे जो गेंदबाज थे, अनिल कुंबले और डैनियल विटोरी, लेकिन ये दोनों अपने अपने देश की कप्तानी कर चुके थे, इसलिए दोनों का कप्तानी का लेवल कुछ अलग ही था। सिराज और इसलिए युजवेंद्र चहल का कप्तान बनना थोड़ा सा मुश्किल है। अब बात विदेशी ऑप्शंस की। विदेशी ऑप्शन जैसे डिविलियर्स और मैक्सवेल। अब डिविलियर्स की बात है तो डिविलियर्स लगभग 3 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। आरसीबी के लिए वो कह तो रहे हैं कि वो और खेलना चाहते हैं, लेकिन कितने सीजन? मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 3, इससे आगे तो शायद ही खेलें। तो इसलिए आरसीबी जो लंबे समय तक जिसने विराट कोहली को कप्तान बनाए रखा और 9 सालों तक उसकी कप्तानी विराट कोहली को दी रही, तो आरसीबी एक ऐसी टीम रही है जो ये मानती है कि लंबे समय तक स्टेबिलिटी रहे टीम में, इसलिए मुश्किल है कि एबी डिविलियर्स को कप्तानी मिले। दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल। मैक्सवेल के साथ भी वही सीन है जो डिविलियर्स के साथ है कि मैक्सवेल भी अब इससे आगे कितना खेलेंगे कुछ पता नहीं है। एज फैक्टर उनके साथ भी है, तो मैक्सवेल का भी शायद मुश्किल है कि वो भी कप्तान बने। अगले ऑक्शन में कप्तान के तौर पर किन खिलाड़ियों को खरीदने की कोशिश कर सकती है आरसीबी? ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब है 2022 के आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शन होना है। अब तक 8 टीमों वाला टूर्नामेंट अगले साल से 10 टीमों का हो जाएगा, यानी 2 नई टीमें भी अगले ऑक्शन में शामिल होंगी। 2018 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, कोहली, डिविलियर्स और सरफराज खान। सरफराज अब आरसीबी का हिस्सा है नहीं। कोहली और डिविलियर्स अभी भी आरसीबी के सबसे अहम खिलाड़ी हैं। 2018 के मेगा ऑक्शन में हर फ्रेंचाइजी को 5 खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति थी, लेकिन अब कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट जो कह रही है कि अब सिर्फ 3 ही खिलाड़ी रिटेन हो सकेंगे, जिसमें से 2 भारतीय होंगे। ऐसे में टीम अगर भविष्य के कप्तान को रिटेन नहीं करती है तो उसके लिए 2022 के ऑक्शन में कप्तान के रूप में किसी खिलाड़ी को चुनने के लिए कई विकल्प हो सकते हैं। ये विकल्प क्या हो सकते हैं ये तो T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद आने वाले ऑक्शन लिस्ट के बाद ही पता चलेगा। तो स्थिति साफ है, आरसीबी को अगर किसी युवा खिलाड़ियों को अपनी टीम में ही कप्तान बनाना है तो उसमें आपके पास सबसे बेहतर ऑप्शन है देवदत्त पडिक्कल या फिर वॉशिंगटन सुंदर। अगर आरसीबी को किसी विदेशी को कप्तान बनाना है तो भी उसके पास ऑप्शंस हैं एबी डिविलियर्स या मैक्सवेल। या फिर आरसीबी को अगर किसी युवा को कप्तान बनाना है जो आगे 4-5 साल 6 साल कप्तानी कर पाए तो भी ऑप्शन है देवदत्त पडिक्कल और वॉशिंगटन सुंदर। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कोई कप्तान बनाया जाता है या फिर कोई कप्तान खरीदा जाता है ऑक्शन में और फिर उसको टीम में लाकर कप्तान बनाया जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।